अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तार दिलशाद और आप देख रहे हैं क्रिकेट वीडियो। तो आज की हमारी असाइनमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट 20 असाइनमेंट्स के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारे पास जो है इसका जो है विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे जाके हम इसको बॉर्डर लगाएंगे। ये बॉर्डर जब हम इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा लेंगे, फिर हम इसको जो स्टार्ट करेंगे। आज हम बनाना चाह रहे हैं एक फार्म है, तो उस फार्म को आप जो है किसी भी जो है मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये फार्म हमारा है फार्म ई। ये फार्म ई जो है ये मोटर व्हीकल जो है उसके लिए तैयार करते हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके इसको हम जो है ये शॉर्ट कर लेते हैं और ये 20 कॉलम्स पर हमारा ये फार्म जो है मुश्तमिल होगा। इसमें हम इसलिए जो 20 कॉलम्स को हम यहाँ पे जाके मर्ज कर लेंगे। इसमें लाइंस आएंगी, 4 लाइंस आएंगी। यहाँ पे हम हाईलाइट किया 20 कॉलम्स को, यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया, फिर यहाँ पे मर्ज कर लिया। ये 4 लाइंस हमने, जिसको रोज बोलते हैं, इसको हम रोज को 4 रोज को हम इसमें यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ से हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये है फॉर्म ई, फॉर्म ई इंटर करेंगे, दूसरी रो पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सेक्शन 12 टू ब्रैकेट में है और पंजाब, इंटर है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 90 60 90 65, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद है फॉर्म ऑफ, सी। उसके बाद एक कॉलम हम इसमें एक रो और मर्ज करनी पड़ेगी। ये है CNIC नंबर के लिए मर्ज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। यहाँ पे जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर हम लिखेंगे। इसमें आपने ये एक लाइन छोड़ देनी है और इसमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट करके हम इसको यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक लाइन यहाँ पे हम करते हैं इसको मर्ज और यहाँ पे हम लिखते हैं 2। ये 2 हम लिख के इसको जो है करेंगे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे। लेफ़्ट साइड पे करने के बाद यहाँ पे है हाईलाइट किया और ये 2 में आएगा तो जो है दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसको सेंटर में रहने दे, एक लाइन छोड़ के। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। नेम के लिए हम जो है ये इस कॉलम को हम करेंगे जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इन कॉलम्स को हम जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा नेम। नेम आप जो है कैपिटल लेटर में लिखो। नेम के बाद आ जाएगा यहाँ पे जो है सन ऑफ या फादर्स नेम कर लें, या ज़्यादातर इसमें जो है 3 कैटेगरी आती हैं। सन ऑफ आप इसमें कर लें, सन ऑफ है। उसके बाद या वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ, और छोटा कर लें इसमें डॉटर ऑफ। ये भी और छोटा कर लें थोड़ा सा, ये जो है ना ये इसमें ये और छोटा कर लें। इसमें ये होगा कि आपको ये सन ऑफ हो या आप इसमें वाइफ ऑफ हो या डॉटर ऑफ हो, ये मगर इस कॉलम को हमने नीचे लेके जाना है। एक कॉलम इसमें हमने दरमियान वाली जो लाइंस है इनको हमने मर्ज करना है। कंट्रोल जी करने को मसला हो जाए तो इसको हमने 20 कॉलम को हाईलाइट करके इस रो को हमने मर्ज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसको मर्ज कर लेना है क्योंकि हमने ये ज़्यादा डाटा जो है ये कॉलम्स की शक्ल में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपने ये बॉक्स इसमें लिखनी है, मगर इसमें जो है आपने
दो जो है लाइंस आपने इसमें 2 रोज हमें चाहिए परमानेंट ड्रेस के लिए। तो यहाँ पे आपने इसको 2 रोज को हमें यहाँ पे करना है। 2 रोज में आपका ड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपका ड्रेस लंबा है तो आप इसमें 3 रोज भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इसमें 3 रोज रख लेते हैं ड्रेस के लिए, क्योंकि कुछ ड्रेस जो है लंबे होते हैं, कुछ इसमें छोटे होते हैं। इसमें आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे आएगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आएगी ब्लड ग्रुप, इसमें हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं मर्ज। यहाँ पे हमें चाहिए ब्लड ग्रुप, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इसको लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वाले आगे जो है ये ऑप्शन है, इनको हमने यहाँ तक मर्ज कर लेना है। यहाँ तक मर्ज हो गया, फिर एक लाइन हमने इसको हाईलाइट करके इसको मर्ज कर लेना है। तो यहाँ तक हमने मर्ज कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे हम इसको लिखेंगे हेयर बाय, छोटे लेटर्स में आप करें। लाइसेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद इनको मर्ज आपने करना है, ये सभी को आपने लाइन को मर्ज करना है ये, ठीक है। और इसको लेफ़्ट करके इसके आगे फिर आना है, लाइसेंस नंबर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप इसको ये जो लाइन हम लगाते हैं ये लगाएं, और यहाँ पे जाके लिखें इशू। इशू उसके बाद साथ ही आप इसको जो है एक लाइन और छोड़ दें, और फिर यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करते हैं। इसको हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे आएगा जो है दी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आएगा फॉर के बाद फिर हम ये अंडरस्कोर करके लाइन लगाएंगे, और इसको हम करेंगे लेफ़्ट साइड पे। इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे। उसके बाद जो है फिर ये एक लाइन हम फिर मर्ज यहाँ पे करेंगे, इसको मर्ज करके खाली रहने देंगे, और दूसरी लाइन हम यहाँ पे फिर इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करके इसको लेफ़्ट करके यहाँ पे आप लिखेंगे जो है डेट। डेट के बाद अंडरस्कोर लगा के डेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी इज़ बी एन, इसमें स्लैश डालें, एक्सपायर्ड ऑन, ये लाइन लग जाएगी यहाँ तक। तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाए तो हमारा जो है बन चुका है। यहाँ तक हमारा जो है फॉर्म एफ जो है ये बन गया है। अब हम इसकी करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आपको पहले भी हम लेक्चर्स में बता चुके हैं कि फॉर्मेटिंग हम उतने हिस्से की कितनी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने हिस्से पे हमने काम किया होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी सबसे पहले वही लाइन जो हमने लगाई है इसको हम नो बॉर्डर करते हैं। फिर हम जितने हिस्से पे काम किया है उतने हिस्से को लाइन लगानी होती है, बाकी एरिया से हमें कोई मतलब नहीं होता। उतने एरिया को फ़र्ज़ कर यहाँ तक हमने किया है काम, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको लाइन लगाएंगे यहाँ से। इसमें आपको एरिया वाज़ेह हो जाएगा कि ये देखें इतने एरिया पे हमने इनको लाइन लगा ली है। अब ये जो इसको हम डाटे को हाईलाइट करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। और ये जो फॉर्म ई है इसको हम मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है। अब जिस तरह ये आइडेंटी कार्ड नंबर है तो हम यहाँ पे एक दफ़ा फर्जी आइडेंटी कार्ड नंबर डालते हैं। ये इस तरह 36501 में डैश यहाँ पे आ जाएगा 1, वो जो भी है आपका आपने वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटी कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये हमने इसको रो को थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करके फासले को इतना करना है। ये 2 आ गया, इसको इतने एरिया को इतने डाटे को भी हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। बोल्ड करके इनको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। इस डाटे को भी हमने थोड़ा सा बोल्ड करके बड़ा कर लेना है, ठीक है। और ये डाटा तो हमारा आएगा ये सेंटर में, ठीक हो गया। ये सेंटर ऊपर से भी सेंटर और नीचे से भी सेंटर, ये सेंट्रलाइज हो गया। ये सेंटर ये हमारा लेफ़्ट रहेगा, ये होगा। अब हम चलते हैं इसके जो है प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू पे जाके हमने देखना है कि ये डाटा हमारे प्रिंट पे आ रहा है नहीं। ये हमने जो है ये प्रिंट पे जो है लेटर को लेके आना है, तो इसमें ये प्रिंट से
बाहर निकल रहा है, तो हमने इतने एरिया को हाईलाइट करना है जितने में हमने ये डिजिट्स लिखे हैं, इसको क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ इसलिए करना है कि जितना डाटा है हमारा वो हमारी रेंज में आ जाए। ठीक हो गया, हमारी रेंज में डाटा आ जाए। तो ये अभी भी डाटा कुछ बाहर है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लोज़ करते हैं। ठीक हो गया, हम इसको थोड़ा एड्रेस को यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और इसको लेफ़्ट कर देते हैं। हम इस डाटा को फिर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं यहाँ तक, ताकि वो डाटा यहाँ पर हमारे इसी एरिया में आ जाए। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ तक हमारा है, मगर कुछ इसका जो हम फ़र्क जो है आपको पता है, यहाँ से जाके प्रिंट में जाके हम यहाँ से इसको बाहर से जो है करते हैं। बाहर से मतलब ये इसको खोल के इसको यहाँ से लेफ़्ट और राइट मार्जिन को थोड़ा सा रिलीज़ करना होता है, ताकि हमारा डाटा इसी पेज पे रह जाए। आप देखें इतना रिलीज़ करने से हमारा डाटा उसी पेज पे आ गया है। तो ये है हमारा जो है एक फॉर्म ई है। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे यहाँ तक हो सके। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, ये फॉर्म हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये नीचे डाटा है, तो इसमें अगर आपने कोई और चीज़ लिखनी हो तो हम यहाँ पे हाईलाइट करके एक जो है ये यहाँ पे जो है लाइन लगा लेंगे। एक पहले मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद ऊपर वाली साइड पर हम इसको लाइन लगाएंगे कि अगर कोई यहाँ पे टेस्टेशन अथॉरिटी या जो भी सिग्नेचर वगैरह अगर किसी ने करने हो तो वो यहाँ पे कर सकता है। ये हमारा जो है फॉर्म जो है मुकम्मल है। इनको हमने इन लाइनों को जो है लेफ़्ट करना है, तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट ही है। तो अब इसको प्रिंट प्रीव्यू पे दोबारा देखते हैं। ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में हमारा फॉर्म जो है ये मुकम्मल है। ये थोड़ा सा इधर से हम इसको थोड़ा सा दरमियान में सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारा बन चुका है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है हमने जो फॉर्म ई बनाया है ये टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो नेम वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे इसका जो है दूसरा डॉक्टर ऑफ वगैरह का नाम लिख सकते हैं, या परमानेंट एड्रेस लिखना है वो लिख सकते हैं। 3 लाइन एड्रेस के लिए इनको आप यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो ये शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो दरमियान में स्पेस वाली जो है रोज़ है उनको आपने यहाँ पे करना है, तो स्पेस वाली रोज़ को यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो ये था आज की हमारी जो है असाइनमेंट्स जो थी हमारी असाइनमेंट 20, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट 20 थी। तो मज़ीद जो है वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमने जो है ये 20 असाइनमेंट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बना ली हैं। इससे पहले जो हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है 30 असाइनमेंट्स थी वो बनाई हैं। अब यहाँ तक हमारी देखा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो 20 असाइनमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम जो है कुछ इसमें जो है टाइपिंग के जो है लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है हमारे कोर्स में कुछ चीज़ें जो हार्डवेयर की या कुछ ऐसी हुई वो हम इसको करेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखेगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।